हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एचटेट की सीरीज़ में 11th क्लास का नमक का दरोगा चैप्टर। और इसका जो सार है वो इस तरह से है कि जो नमक का दरोगा पाठ है वो प्रेमचंद जी की एक कहानी है। और इसमें उन्होंने जो समाज में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे रिलेटेड ये कहानी है कि एक ईमानदार व्यक्ति जो एक ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है, किस तरह इस पार्ट में उसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, जिसका नाम वंशीधर है। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आप अगर इसका जो पाठ की जो समरी है उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो हम करेंगे अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। नमक का दरोगा पाठ के लेखक हैं। बताना है हमें कि इस पाठ के लेखक कौन हैं। प्रेमचंद जी हैं, कृष्णचंद्र हैं, शेखर जोशी हैं या कृष्णनाथ हैं। तो नमक का दरोगा जो पाठ है उसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद जी। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? जल का, वायु का, नमक का या धरती का? तो यहाँ पर नमक का जो व्यवहार करना था वो निषेध हो गया था, क्योंकि पाठ के अंतर्गत नमक के बारे में ही कहानी घूम रही है, नमक से संबंधित प्रसंग इसमें आया है। तो जो यहाँ पर प्रश्न है उसमें जो वस्तु दिखाई गई है वो नमक ही है। किन के पौ 12 थे? गृहिणियों के, अधिकारियों के, पतियों के या बच्चों के? तो जो पौ 12 थे वो थे अधिकारियों के। नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर या वकील? तो नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए वकील ललचाते थे, क्योंकि दरोगा के पद पर जो भ्रष्टाचार है, जो ऊपर की जो कमाई होती है वो ज़्यादा होती है, तो वकील थे वो दरोगा के पद के लिए ललचाते थे। नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली थी? आलोपीदीन को, वंशीधर को, बदलू सिंह को या दातादीन को? तो इस पाठ में जो मेन कैरेक्टर है वो भी वंशीधर ही है, तो वंशीधर को ही नमक के दरोगा के रूप में नौकरी मिली थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? आलोपीदीन, रामदीन, दातादीन या मातादीन? तो इस पाठ में जो नमक की कालाबाजारी कर रहा था वो था आलोपीदीन। दुनिया सोती थी पर दुनिया की डैश जागती थी? आँख, कान, जीभ या नाक? दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, क्योंकि नमक के ऊपर ये पाठ लिखा गया है, ये कहानी लिखी गई है। तो नमक का जो स्वाद है वो जीभ चखती है। तो यहाँ पर ये था कि दुनिया जब सोती थी तो दुनिया की जीभ जागती थी, यानी कि जो काला बाजारी है, जब दुनिया के लोग सोते थे तो काला बाजारी नमक की जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो करते थे। किसका लाखों का लेन देन का था? वंशीधर का, मुरलीधर का, मतादीन का या आलोपीदीन का? तो लाखों का लेन देन आलोपीदीन का था। आलोपीदीन को दरोगा को किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? बल, छल, रिश्वत या संबंध? तो आलोपीदीन रिश्वत के बल पर दरोगा को खरीदने का विश्वास था कि जो दरोगा है यानी कि वंशीधर जो दरोगा के रूप में आया था उसको वह सोच रहा था कि रिश्वत के बल पर इसको खरीद लेगा। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका है? वंशीधर का, आलोपीदीन का, बदलू सिंह का, वंशीधर के पिता का? तो यह कथन था आलोपीदीन का, क्योंकि वह उसको खरीदने की कोशिश कर रहा था वंशीधर को, क्योंकि वंशीधर दरोगा था। आलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? हथकड़ियाँ, पुलिस,
डाकू या लठैत। तो आलोपी हथकड़ियाँ देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं। कथन किसका है? मजिस्ट्रेट का, बंसीधर का, बदुल सिंह का या आलोपी का? तो यह कथन था बंसीधर का, क्योंकि बंसीधर एक ईमानदार दरोगा था। उसने जो आलोपी के द्वारा दी गई रिश्वत थी उसको लेने से मना कर दिया था। बंसीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़े? बंसीधर की, मजिस्ट्रेट की, आलोपी की या मता दीन की? तो जो बंसीधर के पिता थे वो आलोपी की अगवानी के लिए दौड़े थे, क्योंकि बंसीधर के पिता जो ऊपर की कमाई होने वाली थी उसके पक्षधर थे, जबकि बंसीधर जो एक दरोगा बनकर आया था वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। जबकि उसके पिता उससे ईमानदारी के बारे में कहा करते थे कि अगर ऊपर की जो कमाई होती है तो तुम उसके लिए भी मना मत करना। तो इस कारण जब आलोपी आया तो बंसीधर के पिता उसकी अगवानी के लिए दौड़ पड़े। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? सन 1880 में, 1888 में, 1800 में या 1860 में? तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? 1933 में, 1934 में, 1935 में या 1936 में? तो प्रेमचंद का निधन हुआ था 1936 में। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।